नमस्ते। गर्मियों के सीजन में स्किन टैन हो जाना ये तो कॉमन समस्या है ही, लेकिन उसी के साथ और एक कॉमन समस्या होती है, वो होती है सनबर्न। सनबर्न यानी गर्मी के वजह से या बहुत धूप के वजह से स्किन को डैमेज हो जाना या वहां पे जलन के जैसे हो जाना। और जब ये सनबर्न हो जाता है तो उस समय वो स्किन लाल हो जाती है, वहां पे खुजली हो जाती है, जलन हो जाती है और कभी कभार वहां पे ज्यादा डैमेज होने की वजह से ब्लिस्टर्स या फोड़े भी आते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि ये जब होता है तो हम लोग उसके लिए घर पे क्या कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं हूं डॉक्टर सुषमा जाधव, कंसल्टिंग फिजिशियन, और ये जो हमारा चैनल है जिसका नाम है हेल्थ सेवी, जिसके थ्रू हम लोग हर वीक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे एक सिंपल लैंग्वेज में आपके लिए वीडियो लेके आते हैं। तो ये सारे जो वीडियोस हैं उन्हें देखिए, लाइक कीजिए और बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। साथ ही में बेल आइकॉन को जरूर दबाइए ताकि हर वीक जब भी नया वीडियो रिलीज हो जाएगा वो आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। तो हम लोग बात कर रहे थे सनबर्न के बारे में। गर्मी के सीजन में या समर सीजन में धूप बहुत ज्यादा होती है या जो सनरेज होते हैं वो डायरेक्टली आते हैं। तो जब भी हम लोग बिना प्रोटेक्शन के लंबे समय तक धूप में जा रहे हैं तो वो जो सूरज की किरणें हैं वो हमारी स्किन पे ज्यादा समय आने से, उससे ज्यादा कांटेक्ट होने की वजह से वहां पे जलन के जैसे हो जाता है। और ये जो जलन होती है ये जब ज्यादा बन जाती है तो उसी को हम लोग सनबर्न कहते हैं। और जब ये सनबर्न हो जाता है तो स्किन को माइल्ड से लेके मॉडरेट सीवियर डैमेज हो सकता है। माइल्ड यानी थोड़ा सा लाल हो जाना या थोड़ी सी जलन हो जाना। उससे जब ज्यादा बर्न हो जाता है तो वहीं पे बहुत खुजली आना या छोटे दाने आना, फोड़े आना या स्किन को ज्यादा डैमेज होना, ये तकलीफ भी हो सकती है। तो हम लोग देखेंगे कि जब ये सनबर्न हो जाता है तो वो जो जलन, तकलीफ है या जो डैमेज है उसको अवॉइड करने के लिए, लिमिट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। घरेलू नुस्खे की तरफ जाने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस चीज को रोकना। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो हम लोग कैसे रोक सकते हैं? जब भी हम लोग धूप में जा रहे हैं, लंबे समय के लिए जाने वाले हैं, तो प्रोटेक्टिव क्लोथिंग्स यूज करना जरूरी है। यानी बहुत पतले, सफेद या लाइट कलर के फुल स्लीव्स के कपड़े पहनिए, हैट पहनिए, गॉगल पहनिए, या फिर आप छाता यूज कर सकते हैं जिससे ये स्ट्रॉन्ग रेज है वो आपके बॉडी पे ना आ जाए। इसके अलावा आप एडिक्वेट क्वांटिटी में और अच्छी क्वालिटी का सनस्क्रीन जरूर यूज कीजिए। इससे भी आपको स्किन को प्रोटेक्ट करने में हेल्प होगी। अभी बात आती है जब सनबर्न हो जाता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो ऐसी चीजें जो हमारे स्किन को ठंडा करे या उसकी गर्मी या टेम्परेचर को कम करे वो हमें यूज करनी चाहिए। आसान जो होता है वो होता है, एक तो आप ठंडे पानी से वो जो पार्ट है जहाँ पे सनबर्न हुआ है उसको धो दीजिए या उसे साफ कीजिए। इसी के अलावा जो बर्फ के टुकड़े होते हैं या आइस पैक होता है उसको एक कपड़े में लपेट के आप वो पार्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसी कई सारी चीजें हैं जो स्किन के जलन को कम करती है, ठंडक महसूस कराती है और वहां की सूजन को कम करती है। जैसे कि दूध, दही, शहद या एलोवेरा जेल, ये सारी जो चीजें हैं वो आप बर्न पार्ट पे लगा के 10 से 15 मिनट रखिए और फिर उसे पानी से धो डालिए। ये जो सारी चीजें हैं उसमें बहुत ही अच्छी एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है और ठंडक पैदा करने की कैपेसिटी रहती है। इसकी वजह से जलन नहीं बढ़ेगी और जो जलन हो चुकी है उसको भी रिकवरी में मदद होगी। इसी के अलावा आप बेबी वाइप्स जो होते हैं, अगर वो घर पे अवेलेबल है तो उससे भी उस पार्ट को आप क्लीन कर सकते हैं। या तो फिर कुकुम्बर या जिसे हम लोग खीरा कहते हैं, आइदर उसे क्रश करके उसका पेस्ट बनाइए, वो अप्लाई कीजिए, या फिर उसके जो स्लाइस होते हैं वो भी आप बर्न पार्ट पे रख के 10-15 मिनट तक वेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर घर में कोई भी विनेगर है तो 1 से 2 ढक्कन विनेगर 1 ग्लास पानी में मिक्स कीजिए और वो जो मिक्स या डाइल्यूटेड पानी है वो भी आप डैमेज पार्ट पे या बर्न पार्ट पे स्प्रिंकल कर सकते हैं या लगा सकते हैं। इसके अलावा आप घर में जो इजीली अवेलेबल चीजें हैं उससे भी कुछ पैक्स बना के आप डैमेज पार्ट पे लगा सकते हैं। इससे एक तो डैमेज कंट्रोल होकर हीलिंग फास्ट होगा और साथ ही में जो स्किन टैन हो चुकी है वो डी-टैनिंग करने में भी हेल्प हो जाएगी। सबसे कॉमन आसान तरीका है या आसान पैक है कि आप सैंडलवुड या जो चंदन की पाउडर है वो इजीली कमर्शियली अवेलेबल होती है, कई लोगों के घर में होती है। वो 1 चम्मच चंदन का पाउडर और उतना ही हल्दी, जो पीसी हुई हल्दी है वो लीजिए, उन दोनों को मिक्स कीजिए। उन दोनों को मिक्स करने के लिए आप घर में जो भी कूलिंग एजेंट है जैसे कि पानी, दूध, दही, इसमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं और उसकी पतली सी पेस्ट बना के आप डैमेज पार्ट पे लगाइए।
आधा घंटा रख के उससे आप पानी से धो सकते हैं। इसी के अलावा टोमेटो जूस और दही या जो हमारा छाछ होता है उन दोनों को भी इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करके आप लगा सकते हैं। एक तो जो ये दही या बटर मिल्क होता है उसमें एक एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी रहती है और जो टोमेटो जूस होता है उसमें डिटैनिंग प्रॉपर्टी होती है। इसकी वजह से डिटैनिंग भी हो जाएगा, यानी स्किन जो डार्क हो चुकी है वो नॉर्मल टोन में आने में मदद होगी और जो डैमेज है उसको कंट्रोल होने में भी मदद होगी। इसी के साथ साथ एक कमर्शियली बहुत इजीली अवेलेबल होने वाला पॉपुलर लोशन है, वो है लैक्टोकैलामाइन लोशन। ये जो लैक्टोकैलामाइन लोशन है वो स्किन में बहुत ठंडक पैदा करता है, जलन को कंट्रोल करता है और इसलिए वो भी आप यूज कर सकते हैं। ये जो सारी चीजें हैं वो जो सनबर्न की वजह से स्किन को डैमेज होता है उसको कंट्रोल करने में और रिकवरी में मदद करती है। तो ये आज का जो वीडियो है कैसे लगा हमें जरूर बताइए। अगर गलती से आपको सनबर्न होता है तो ये सारे टिप्स आजमाइए और उसका रिजल्ट हमें लिख के जरूर बताइए। हम लोग अगले हफ्ते फिर मिलने वाले हैं। टेक केयर।